Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan Ada from mathemath.com. Let's start with question number 1 of exercise number 4.3. The statement of the question is, एक आदमी है, उसने 1460 रुपये ABC बैंक है, उस बैंक से उधार लिए उसने, और उसने ये उधार लिया 3 मार्च को। उस वक्त जो रेट था, मार्कअप रेट, यानी जिस पर उसने बैंक को वापस पे करना था, वो 12.5% का था। तो वो यानी कितने पैसे वो 1 जुलाई को जमा करवाए, यानी 3 मार्च से लेके 1 जुलाई तक का ड्यूरेशन है। तो 3 मार्च से 1 जुलाई तक कितने पैसे वो जो है ना वो जमा करवाए बैंक को कि उसके सारे पैसे जो है ना उतर जाएं। तो एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो है 1460 रुपये। अब जब बैंक किसी कस्टमर को देता है तो वो प्रॉफिट देता है, बैंक जब किसी कस्टमर को से मतलब वापस लेता है तो वो मार्कअप लेता है। तो हमारे पास बड़ा सिंपल सा एक फार्मूला है। सबसे पहले तो हम रेट कैलकुलेट कर लेते हैं। रेट इज इक्वल टू 12 इंटू 1/2। ये 2 और 12 मल्टीप्लाई होंगे, 24 आ जाएगा, प्लस 1 25। सो 25/2 आप इसे 25 को 2 पे डिवाइड कर दें, ये तकरीबन 12.5% आ जाता है। 12.5% एग्जैक्ट रेट है जिस जो कि यानी उसे मार्च से लेकर जुलाई तक ये रेट लगेगा। अब टाइम जो है वो इसके अंदर जो है वो तकरीबन 121 डेज का है। ये 121 डेज का टाइम कैसे कैलकुलेट किया, आप खुद कैलकुलेट करें। 3 मार्च से आप शुरू हो जाएं और 1 जुलाई तक आप जाएं। 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च अप टू 1 जुलाई तक आप जाएं, तो आपको ये पता चलेगा कि ये 121 डेज का टाइम है जिसके लिए इसने ये 1460 रुपये उधार लिए हैं। अब सबसे पहले तो हम इस रेट को, ये जो उधार मतलब ये 121 डेज के लिए इस टाइम को कैलकुलेट कर लेते हैं। सो टाइम इज इक्वल टू 121/365, यानी हम ये इन डेज को ईयर में ले जाते हैं। तो 121/365 ईयर इज इक्वल टू ये हमारा टाइम आ जाएगा। सो बड़ा सिंपल सा हमारे पास ये फार्मूला हम लास्ट क्वेश्चन में भी यूज करते रहे हैं। इस फार्मूला में प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाई प्रॉफिट ओवर रेट इनटू टाइम। अब यहाँ पे क्योंकि मतलब कस्टमर ने बैंक को वापस पे करना है, सो ये रेट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है मार्कअप में। सो हमें मार्कअप इस वक्त कैलकुलेट करना है। सो आप जरा कोशिश करें यहाँ से मार्कअप को निकालने की। तो मार्कअप बेसिकली आ जाएगा प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाई रेट मल्टीप्लाइड बाई टाइम ओवर 100। तो गालिबन कुछ इसी किस्म का यहाँ पे हुआ कि मार्कअप इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाई टाइम मल्टीप्लाइड बाई रेट ओवर 100। यहाँ पे प्रिंसिपल में प्रिंसिपल अमाउंट 1460 रुपये, टाइम जो है वो 121/365। ये टाइम जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया है, क्योंकि ये कैलकुलेशन सिर्फ इसलिए, इसका मकसद सिर्फ ये है क्योंकि हमारे पास जो ड्यूरेशन है वो डेज में है, तो हम इसे ईयर्स में चेंज करना चाहते हैं। तो डेज को ईयर्स में चेंज करने का मतलब ये है कि आप डेज ओवर यानी पूरे साल के डेज आप उसे डिवाइड कर दें, तो ये आपके ईयर बेसिस पर डे निकल आएंगे। सो जस्ट ये जो टाइम हमारा निकला 121/365, इसको हमने टाइम की जगह पे रख दिया, मल्टीप्लाइड बाई द रेट इज एक्चुअली 12.5% का रेट था ओवर 100। आप इसे सिंपली कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें। सो आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो अमाउंट जो कि ये एक्स्ट्रा जो कि बैंक को पे करेगा वो 605 रुपीज़ की वो अमाउंट है। ये 605 रुपये वो अमाउंट है जो कि ये बैंक को पे करेगा यानी एडिशनली। तो यानी इसने 1460 रुपये उधार लिए थे प्लस 605 रुपीज़, ये 121 दिन का एक्स्ट्रा जो है ना ये बैंक को पे करेगा। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हम कोशिश करेंगे कि आपकी तमाम क्वेरीज को इन टाइम रिस्पांस दिया जा सके। हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।